हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस एस। अब देखो, जैसे कि सपोज करो कि हम किसी भी डाई को थ्रो करते हैं तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या आती है हमारे पास, यानी कि अगर हम उसका सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या आता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कोई असाइनमेंट है जिसका जो सैंपल स्पेस है वो हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा असाइनमेंट जो है वो हमारा सही नहीं है। ये हमें असाइनमेंट्स गिवन है, इनको हमें यहाँ पर देखना है। सो देखो, कंडीशन क्या होती है हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो क्या होती है, वो हमारी जीरो से तो बड़ी होती है। ठीक है, जीरो से बड़े या फिर आप जीरो के इक्वल भी होती है, और वन से छोटी और वन के इक्वल होती है। ये तो होती है हमारे पास। ठीक है, ये होती है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है, जैसे कि काफ़ी सारी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ है। सपोज करो कि जैसे कि हम किसी डाई को ही थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने सैंपल स्पेस फाइंड किया, तो वहाँ पे 6 वो आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि उन सब का जो सम होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। सम ऑफ ऑल आउटकम्स इज 1। ठीक है, दो कंडीशंस होती हैं, एक जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल होती है, वन से छोटी या फिर वन के इक्वल होती है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि जो जितनी भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आती है उनका जो सम होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब बस इसी की इन दो कंडीशंस की हेल्प से ही हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट असाइनमेंट हमें दे रखा है, पर देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि 0.1 0.001 0.05 0.03 0.01 0.2 0.6। सो यहाँ पर देखो सभी क्या है हमारे पास, वन से छोटे हैं, है ना, वन से छोटे हैं सभी हमारे पास यहाँ पे, वन से छोटे हैं। तो अगर और जीरो से बड़े हैं और वन से छोटे हैं, और इनका अगर हम सम करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। यानी कि ये हमारी दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है ये तो हमारे पास यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेकंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये सब देखो 1/7 1/7 1/7, तो ये सब भी मेरे पास क्या है, जीरो से तो बड़े हैं लेकिन वन से क्या है यहाँ पर, वो मेरे पास छोटे हैं। और अगर मैं इन सब का सम करूंगी तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यानी कि ये भी हमारे पास यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड में यहाँ पर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 एंड 0.7 है। अगर मैं इनका यहाँ पर सम करूंगी तो वो हमारे यहाँ पे 1 के इक्वल नहीं आएगा। सो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है वो हमारे यहाँ पर वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डी वाला देखो, यहाँ पे माइनस के 0.1 है, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये ये और ये यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, जीरो से छोटे हो गए। सो यहाँ से क्या कंडीशन होती है कि जीरो से बड़े होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जीरो से छोटे हो गए, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारे पास ये 15/14 है ना, ये 15/14 है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो से वन से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन वन से बड़ा तो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर। सो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक कॉइन को टॉस किया गया 2 बार। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि एटलीस्ट वन टेल आ जाए, यानी कि एटलीस्ट का मतलब होता है कि एक टेल आ जाए, और अगर एक से ज्यादा भी आ जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन एक तो टेल होना ही होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमें यहाँ पे बताने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। किसी भी कॉइन को 2 टाइम्स टोस्ड कर रहे हैं, सो वहाँ पे सबसे पहले तो हम अपना सैंपल स्पेस लिखेंगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हमारे पास दोनों बार हेड आ जाए। ठीक है, एक हेड आ जाए एक टेल आ जाए। ठीक है, पहले टेल आ जाए फिर हमारे पास हेड आ जाए। ठीक है, या फिर दोनों के दोनों मेरे पास टेल आ जाए। ये तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास, 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि एटलीस्ट एक टेल होना चाहिए। सो एटलीस्ट एक टेल होना चाहिए, यानी कि एक हो या फिर एक से ज्यादा हो चल जाएगा, लेकिन एक तो होना ही होना चाहिए। सो यानी कि
तो वो हमारे पास क्या है, एक तो हेड टेल हो जाएगा, ठीक है, फिर टेल हेड हो जाएगा और फिर टेल और टेल हो जाएगा। ये तो हो जाएंगे हमारे पास। हेड हेड तो नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तो एक भी टेल नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इवेंट्स कितने हो गए, 3 हो गए। अब मुझे यहाँ पे क्या बतानी, प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, एट लीस्ट 1 टेल अकर। तो वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी हमारे पास फेवरेबल आउटकम होती है डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स के, ठीक है। ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितनी है, 3 है। तो फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, 4 है। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 इज अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। सो एक डाई को थ्रो किया गया और ये यहाँ पे हमें इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। किसी डाई को थ्रो किया गया है तो सबसे पहले तो उसका सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर सैंपल स्पेस। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 है, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोला है, अ प्राइम नंबर विल अपीयर, कि प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पे इवेंट में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या है, इसको हम इवन बोल देते हैं। सो यहाँ पे प्राइम नंबर के लिए बोला गया। तो यहाँ पे देखो इसमें से प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि किसी के टेबल में नहीं आते, यानी कि जिनके कोई भी फैक्टर नहीं होते। एक तो 1 और एक उस नंबर के अलावा कोई और फैक्टर ना हो तो वो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास इनमें से हमें देखना है, ठीक है। तो ऐसे कौन से है हमारे पास, एक तो 2 है, 3 है एंड एक हमारे पास 5 है। तो टोटल इवेंट यहाँ पे कितने हो गए, हमारे पास 3 हो गए। अब हमें यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्राइम नंबर्स की, कि प्राइम नंबर्स आने चाहिए। तो क्या होती है हमारे पास कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी है, 3 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, 6 है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की हमारे पास कितने आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। और यही हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट में हमें बोला गया अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि हमारा बड़ा हो, यानी कि 3 से बड़ा हो और 3 के इक्वल भी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो यानी कि 3 से बड़ा और 3 भी उसमें इंक्लूड होगा। तो कौन से होंगे, 3 4 5 6 ही तो होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आउटकम्स आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसी पूरे की यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल मतलब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास 4 आई है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है, 6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। में हमें बोला गया है अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर, यानी कि एक नंबर जो कि 1 से कम हो या फिर 1 भी हो, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट करते हैं, यानी कि नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। तो ऐसा तो इसमें सिर्फ 1 ही है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल हमारे पास कितनी है, 6 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट में बोला गया है अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, यानी कि कैसा नंबर जो कि 6 से ज़्यादा हो। तो 6 से ज़्यादा तो कोई है नहीं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर मोर देन 6। तो 6 से ज़्यादा भी कोई यहाँ पर नंबर है नहीं, तो वो हमारे पास क्या है कि है नहीं ना। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज़ 0। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी थी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0/6, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज़ 0। अब फिफ्थ पार्ट में बोला गया अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, यानी कि नंबर जो कि 6 से कम हो वो। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ पार्ट में क्या जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि नंबर लेस देन 6, यानी कि जो 6 से क्या हो, कम हो।
तो 6 से कम हो तो 1 2 3 4 5, ये तो हमारे पास 6 से कम है यहाँ पर, है ना। सैंपल स्पेस में से हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 5 फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। एंड ये हो जाएगा इसके 5th पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया है 52 कार्ड से। हाउ मैनी पॉइंट आर देयर इन द सैंपल स्पेस, तो कितने पॉइंट्स होंगे सैंपल स्पेस में। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो कार्ड होगा यानी कि स्पेड का एस होगा, यानी कि जो स्पेड में एस होता है वो होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सी पार्ट है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस एंड ब्लैक कार्ड, फिर सी पार्ट में फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी कि कार्ड फर्स्ट पार्ट में कि वो एस होना चाहिए, सेकंड पार्ट में कि हमारे पास ब्लैक कार्ड होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। सबसे पहले थोड़ा सा कार्ड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या होता है कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। 26 रेड कार्ड जो है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें 13 हर्ट्स होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। अब 13 हर्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, जैक होता है, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 की प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारे पास डायमंड में। अब जो ब्लैक कार्ड है, ब्लैक कार्ड अगेन हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 13 क्लब होते हैं, 13 स्पेड होते हैं। सो यहाँ पे अगेन जैसे इसमें था वैसे ही है, जैसे कि किंग क्वीन जैक और फिर 10 फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 और फिर 1 की प्लेस पर हम यहाँ पर एस लिखते हैं, ठीक है। ऐसी सेम हमारे 13 स्पीड में। अभी जो किंग क्वीन जैक है, किंग क्वीन जैक किंग क्वीन जैक, ये हमारे क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो ये टोटल कितने फेस कार्ड हो गए हमारे पास, 12 जो है वो हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया था, हमें यहाँ पे बोला है हाउ मैनी पॉइंट आर देयर इन दी सैंपल स्पेस, तो कितने पॉइंट होंगे सैंपल स्पेस में। तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो यानी कि जो सैंपल स्पेस में टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, हमारे पास 52 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला गया है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कार्ड क्या स्पेड का क्या होना चाहिए, स्पेड का एस होना चाहिए। तो स्पेड का एस, स्पेड में तो सिर्फ एक ही तो एस है हमारे पास, है ना। ये देखो स्पेड है, इसमें सिर्फ एक ही तो एस है। तो बस यहाँ पे हम बी वाला पार्ट करते हैं, दैट इज एस ऑफ स्पेड्स। तो कितना है हमारे पास, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो हमारे पास कितनी है, 52 है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एस ऑफ स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 1/52, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोला गया, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस एंड सेकंड पार्ट में बोला गया है कि ब्लैक कार्ड। तो यहाँ पे हमें एस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल देखो कितने एस हैं, इसमें भी एक एस है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी है। तो टोटल कितने एस हो गए हमारे पास, 4 एस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसमें हमारे पास एस कितने हैं, 4 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास वही है, 52 है। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एस की, तो कितनी हो जाएगी, 4/52 हो जाएगी, यानी कि 1/13 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि ब्लैक कार्ड होनी चाहिए। अब टोटल हमारे पास अगर मैं ब्लैक कार्ड की बात करूँ तो टोटल कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखते हैं दैट इज नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड। तो कितने ब्लैक कार्ड्स हमारे पास होते हैं, 26 होते हैं। फिर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 52 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ब्लैक कार्ड की, कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 26 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर कैंसिल करते हैं। तो 2 × 2 2 3 × 6 2 2 4 2 6 12 30 में 30 32 26 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। Number 5 is a fair coin with 1 marked on one face and 6 on the other and a fair dice are both tossed. Find the probability that the sum of numbers that turn up is 3 and second is 12. तो क्या बोला गया है कि एक हमारे पास कोइन है जिस पर कि 1 मार्क है, ठीक है, एक फेस पर, और 6 यानी कि कॉइन होते हैं। तो कॉइन के 2 फेसेस होते हैं ना, तो एक पर तो 1 मार्क है, दूसरे पर 6 है, ठीक है। एंड अ फेयर डाई आर बोथ टोस्ट, फिर क्या किया गया, उनको टोस्ट किया गया है। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि जो सम आना चाहिए उन नंबर्स का, जो सम आना चाहिए वो पहले पार्ट में कि हमारे पास 3 आ जाए और सेकंड में कि 12 आ जाए। यहाँ पे हमारे पास फेसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने फेसेस बोले गए हैं यहाँ पर, और डायरेक्ट लिखते हैं फेस ऑफ कोइन हैज, ठीक है। तो कोइन के कितने फेस हैं, यहाँ पर 2 है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो 1 है और एक हमारे पास 6 है, ठीक है। फिर क्या किया गया, एक डाई को थ्रो किया गया, यानी कि डाई के फेसेस कितने हो जाएंगे, तो डाई है तो डाई के फेसेस कितने होते हैं, कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो हमने कई बार पढ़ लिया।
ये आ जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसका सैम्पल स्पेस निकालूं, जब हमने क्या किया इन दोनों को यहाँ पे थ्रो किया, तो सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा कि पहला 1 का 1 के साथ, ठीक है, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर ऐसी 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी कि 6 का 1 के साथ, फिर 6 का 2 के साथ, फिर 6 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 6 का 5 के साथ एंड 6 का 6 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा सैम्पल स्पेस। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 12, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना आ गया 12। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, सम ऑफ नंबर इज 3, कि सम क्या आना चाहिए, नंबर्स का 3 आना चाहिए। तो ऐसे क्या है हमारे पास, सिर्फ यही तो है यहाँ पर, दैट इज 1 और कोमा 2, इनका ही तो सम हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी सम नंबर कितना आना चाहिए हमारे पास, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं यहाँ पर 1 है ना, जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 है। और टोटल हमारे पास कितनी होते सम की, यानी कि टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस कितना है 12 आया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 12 है। तो ये जगह फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड का क्या है हमारे पास, दैट इज सम ऑफ नंबर इज 12, कि 12 आना चाहिए। तो देखो 6 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास 6 और 6 आ जाएगा। और ये भी हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितनी है 1 है, तो यानी कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी सम नंबर इज 12 हमारे पास कितने आ जाएगा 1/12 एंड ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5।